उसमें बैठने की बात की। बेटे ने कहा मैं केवल एक सेल्समैन बनकर नहीं रहना चाहूंगा, मुझे अपना कुछ करना है, मैं पढ़ा लिखा हूं। पिता की इच्छा के विरुद्ध है, उसने स्टॉक एक्सचेंज का काम किया और एक लंबा नुकसान दिया। पिता ने उसे एकदम रोक दिया, बोले ये सब काम नहीं करोगे, क्योंकि उनकी बेटी की जो दोस्ती थी दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ थी, बड़े बड़े लोगों के बच्चों के साथ, जो हजारों करोड़ के मालिक उनके बच्चों के साथ। उनके पिता ने जो बात कही वो बहुत पते की है, और मैं कहना चाहता हूं कि हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ यही बात करना चाहिए। उनके पिता ने कहा देख, तुझे अपनी हस्ती और हैसियत की सीमा से बाहर नहीं रहना चाहिए, और तू जो कहता है कि मुझे अपना जीवन है, मुझे अपनी तरह से जीना है, ये गलत कहता है। तेरा जीवन तेरा नहीं है, तेरा जीवन मेरा दिया हुआ है, मेरी पत्नी का दिया हुआ है। तेरा ये जो जीवन है इसमें तेरा कुछ नहीं है, और उसमें मेरा भी 30% 70% तेरी माँ का है, क्योंकि उसने 9 महीना तक तुझे रखा। और ये जो धन है ये तेरी कमाई का नहीं है, मेरी कमाई का, मेरे बाबूजी ने मुझे जो दिया उसका, और उससे मैंने जो बढ़ाया उसका है। तो ये शब्द उस दिन बोलना जिस दिन तू अपने पाँवों में खड़ा हो जाएगा और कुछ कमाएगा, अभी तेरा नहीं। वो बच्चा एकदम रह गया। मैंने कहा क्या गजब का जवाब दिया है। बोले मैं उसको अभी नहीं समझाऊंगा तो कब समझाएंगे। और उसने अपने बच्चे को एकदम उन सब मित्रों से मित्रता के लिए मोड़ दिया कि उनके साथ रहना तेरे लायक है ही नहीं। इतने बड़े लोगों के साथ तू रहेगा तेरा जीवन बर्बाद होगा, इसलिए यहाँ सावधान होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तीन बातों को ध्यान में रख करके ही चलना चाहिए। श्रीमती श्री ललित जैन दादावाड़ी कोटा से, जो गुआंगटांग की ट्रस्टी हैं, और तैयार हैं श्रीमती प्राची। आ जाए, दोनों ही साथ में आ जाए। हाँ पूछ लो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, क्या भाग्य के भरोसे रहकर इच्छाधिक फल की प्राप्ति हो सकती है? देखो, केवल भाग्य के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता। भाग्य का साथ लेकर यदि हम पुरुषार्थ करें तो परिणाम निकलता है। भाग्य की बैकिंग होनी चाहिए और उस पर आप पुरुषार्थ की गाड़ी चलाओ। जैसे बिना ट्रैक के इंजन नहीं चलता, पर केवल ट्रैक बिछा देने से काम नहीं होगा, चलाना तो इंजन होगा। तो इसे आप ऐसे समझो कि भाग्य आपका ट्रैक है और पुरुषार्थ आपका इंजन है। भाग्य के ट्रैक के साथ जब आप अपने इंजन को चलाएंगे, अपने गंतव्य को पाएंगे। श्रीमती प्राची जैन। सुख दुख में संभाव कैसे रखें? सुख और दुख दोनों कर्म के उदय है। ये मान करके चलो कि सुख भी जीवन की स्थिति स्थिर नहीं रहता और दुख भी जीवन में सदैव स्थिर नहीं रहता। ये दोनों कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। आज स्थितियां मेरे अनुकूल है, कल प्रतिकूल बन सकती है। तो ये अनुकूल कब प्रतिकूल बन जाए, प्रतिकूल कब अनुकूल बन जाए, कहा नहीं जा सकता। तो इसे कर्म का उदय मानकर अपने मन में धैर्य रखना चाहिए और दोनों को समान मानकर समान बुद्धि से चलने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो सुख दुख में हमारे लिए संभाव आता है। राजा भोज के पास एक विचित्र प्रकार का व्यापारी भिखारी पहुंचा और शरीर पर कपड़ों के नाम पर चीथड़े पहना हुआ था। दीनहीन दशा। द्वारपालों ने रोका तो उसने कहा कि जाओ राजा से कहो आपका भाई आपसे मिलने आए। द्वारपालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना फटेहाल आदमी राजा का भाई कैसे हो गया, लेकिन फिर बार बार जब उसने कहा तो राजा तक उसका संदेश पहुंचाया गया और राजा ने कहा ठीक है लाओ मेरे पास लेके आओ। जब वो दरबार में आया, इससे पहले कि राजा कुछ कहे उसने आते का पहचाना मुझे। राजा अचरज में पड़ गया है। बोले मुझे मालूम था तुम नहीं पहचानोगे। राजा ने पूछा तुम ही अपना परिचय? बोले तुम्हारा भाई। बोले मेरा भाई? मेरे भाई कैसे हो गए तुम? बोले सुनो, आपदा मम मातासी संपदा तथैव तौ। आपदा मम मातासी संपदा तथैव तौ, आपद संपत्त्यो भगिन्यो तस्मात् वयम आवाम सहोदरो। कि राजन,
मेरी माँ का नाम आपदा है और तेरी माँ का नाम संपदा है। आपदा और संपदा दोनों सगी बहनें हैं, इसलिए हम लोग दोनों सगे भाई भाई हुए कि नहीं हुए, मौसेरे भाई हो गए। तो एक ही रास्ता है, कर्म का उदय मानो। सुख को भी कर्म का परिणाम मानो और दुख को भी कर्म का परिणाम मानो। सुख भी अस्थायी है, दुख भी अस्थायी है, परिवर्तन की रेख है, बनती बदलती रहती है और जीवन का क्रम उसी अनुरूप चलता जाता है। हमारे बीच में विराजमान हैं कोलकाता से अपनी मां और भाई के साथ श्रीमान डॉक्टर अरुण कुमार जी जैन, जो बाग बाजार कोलकाता से हैं, और उनके भैया श्री राजेश जी और उनकी माता मातृश्री मुन्ना देवी, ये तीनों ही अपना देखो, मन तो सबका चंचल है, आपका नहीं, सबका मन का स्वभाव ही चंचल है। और अपने चंचल मन को सही रास्ते पर लगाने के लिए एक ही उपाय है कि हम उसे तत्व ज्ञान से बांध के रखें। भगवान ने कहा, मन साहस यो भीमो दुष्टसो परिधावई तत्सहम मन निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथरे। मन एक साहसी उद्दंड घोड़े की तरह है जो बहुत तेजी से भागता है, लेकिन इस मन रूप घोड़े का नियंत्रण केवल धर्म शिक्षा रूप लगाम से ही संभव है। तो मन को सदैव सही प्रेरणा दो, सही मार्गदर्शन दो, सही दिशा दो, तो हमारा मन भटकने से बच सकता है और हमारे लक्ष्य से जुड़ सकता है। डॉक्टर श्री अरुण जी जैन बाग बाजार कोलकाता से, और तैयार हैं श्री राजेश जैन बाग बाजार कोलकाता और श्रीमती मुन्ना देवी कोलकाता। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरा नाम अरुण जैन है और मैं कोलकाता में हूँ, कोलकाता से आया हूँ। मेरा प्रश्न आज धर्म से कुछ जुड़ा हुआ समझ लीजिए, चाहे कुछ व्यवस्थाओं से सामाजिक प्रश्न है कि जैसे आजकल समाज में जो व्याप्त होती जा रही व्यवस्थाएं या क्रियाएं, जैसे समझ लीजिए कि अपने मंदिरों में, जिन मंदिरों में महाराज श्री जिस तरह से अभी हम ये कह सकते हैं कि आधुनिकता की होड़ में मनुष्य ने क्या किया है कि स्त्रियों को एक प्रदर्शन की वस्तु बना के रख दिया है। तो हमारे जिन मंदिरों में भी क्या ये जो जिस तरह से नृत्य के कार्यक्रम होने लगे, छोटे मोटे कोई विधान या कोई भी छोटा अनुष्ठान वगैरह कुछ होता है तो वहाँ पे स्त्रियों को आगे कर दिया जाता है नृत्य करने के लिए। और जैसे क्या बताएं, जैसे काफी हद तक जैसे हमने देखा है कि उल जुलूल हरकतों से वह मंदिर जैसे गुंजायमान रहता है। तो महाराज श्री मैं आपके मुझे सुनना चाहता हूँ कि क्या अपने जिन मंदिरों में विशेषकर जहाँ गुरु महाराज की उपस्थिति होती है वहाँ पे इस तरह के नृत्य के कार्यक्रम और इस तरह की ट्यून संगीत बजा करके स्त्रियों को नचाना क्या उचित है या नहीं है? अगर है तो क्या दोष है, नहीं है? बहुत सुंदर बात। देखिए जिनेंद्र भगवान, खड़े रहे आप। जिन भक्ति में नृत्य भी भक्ति का एक अंग है। और जब हम किसी के आराध्य के उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो व्यक्ति उनका गुणानुवाद शब्दों से भी करता है, अपने हाव भाव विलास से भी करता है। इसलिए यदि कोई कहे कि भगवान के सामने नृत्य ना हो, ये बात ठीक है, पर वो नृत्य ऐसा हो जिसमें हमारे सही हाव भाव, जिसे देखकर लगे कि हम भगवान के सामने, हमारे अंदर का उल्लास प्रकट हो रहा है। ठुमके मारने का नाम भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने अंदर की हर्ष की अभिव्यक्ति का नाम नृत्य है। आजकल प्रायः भक्ति के नाम पर जो नृत्य होता है वो नृत्य नहीं, कोरे ठुमके होते हैं। ये भगवान की असाधना है, असाधना, और इसमें पाप का भी आश्रय हो सकता होता है। इसलिए भक्ति करो, जो शब्द आप बोल रहे हो उस शब्द को अपने हाव भाव में प्रकट करते हुए भगवान के सामने आप अपनी अभिव्यक्ति करो, जिसे कहा जाता है भाव नृत्य। भाव नृत्य, उस नृत्य में आप पुण्य का बंध करोगे। और केवल ठुमकने का नाम, और उसमें भी नागिन जैसी धुन आ जाए। और आजकल तो
लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे आधुनिक फिल्मों की धुन आ जाती है जिसका कोई मतलब ही नहीं। और खासकर हमारे यहाँ आजकल पूजा विधानों में जो रात्रि में आरती होती, वो आरती तो मुझे कभी सुहाती ही नहीं। ये जितने भी म्यूजिशियंस आते हैं वो आरती के नाम पर जो प्रस्तुतिकरण करते हैं, मैं समझता हूँ जिनेंद्र भगवान की साक्षात असाधना है। जिन मंदिर में इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए, भगवान की भक्ति विशुद्ध भक्ति होनी चाहिए। इस तरह का हाव भाव विलास प्रकट होना चाहिए कि देखने वाले का भी मन रोमांचित हो उठे, उसका चित्त रिझ जाए। बालिम गदगदयन बपू पुलकयन नेतद्यन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलयन चेतोपि निर्वापयन। गदगद वाणी, पुलकित शरीर, रोम रोम पुलकित हो जाए। बपू पुलकियन, एकदम शरीर में एकदम पुलकन हो जाए। करो मुकलियन, हाथ जोड़ लो। नेतद्वयन श्रावयन, अपने दोनों नैन एकदम बहने लग जाए। ये भक्ति है। तो भक्ति में नृत्य गान का निषेध गलत है, पर नृत्य गान के नाम पर कोरे ठुमकेबाजी करना सही नहीं। बहुत बढ़िया। श्री राजेश जी जैन कोलकाता और तैयार रहेंगे श्रीमती मुन्ना देवी कोलकाता। नमोस्तु महाराज श्री, मैं कोलकाता से राजेश जैन। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, जैन दर्शन में भाव, अभिप्राय और क्रिया, इनका क्या महत्व है और इनसे होने वाले फल का क्या फल मिलता है? देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। हम कोई भी कार्य करें और भाव से शून्य होकर के करें तो उसका हमें फल नहीं मिलता। लोक में भी हमें गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि दुकानदार माल से मालदार नहीं बनता, भाव से मालदार होता है। आपके पास किसी चीज का स्टॉक तो ओवर हो, रेट गिर जाए तो आदमी सड़क पर आ जाए। स्टॉक कम है और रेट बढ़ जाए तो आदमी चढ़ जाए। तो जैसे बाजार में भाव का प्रभाव है, परमार्थ में भी भाव का प्रभाव है। हम कितनी भी अच्छी धार्मिक क्रियाएं करें और अगर भाव से शून्य होकर के करें तो वो उचित नहीं। लेकिन भाव से शून्य होकर, भाव भर करके भी हम पूजा कर रहे हैं, खूब भाव भक्ति से भगवान की पूजा कर रहे हैं, खूब भाव भक्ति से स्वाध्याय एकाग्रता से स्वाध्याय कर रहे हैं, पूर्ण तल्लीनता से सामायिक कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, पर अभिप्राय खोटा हो तो परिणाम गड़बड़। अभिप्राय यानी उद्देश्य। रावण ने बहुरूपनी विद्या की सिद्धि के लिए जिस एकाग्रता को प्राप्त किया, आचार्य रवि सेन ने पद्म पुराण में लिखा है कि ऐसी एकाग्रता अगर आत्मा की सिद्धि के लिए किया होता तो उसे केवल ज्ञान हो गया होता। उसके मन में क्या है? भाव है, एकाग्रता है, भगवान का जाप कर रहा हो, ह्रीं परम श्री शांतिनाथाय नमः या जो भी मंत्र है, लेकिन अंदर अभिप्राय क्या है? जल्दी बहुरूपनी विद्या सिद्ध हो ताकि मैं राम का वध कर सकूं। तो वो एकाग्रता, वो एक शुभ क्रिया शुभ भाव के साथ संपादित कर रही है, की जा रही है, लेकिन अशुभ अभिप्राय से। समझ गए? तो क्रिया है हमारे प्रकट योग का नाम, भाव हमारे मनोयोग का नाम और अभिप्राय हमारे उपयोग का नाम है। तो हमेशा भाव शुद्धि के साथ क्रिया करो, पर अभिप्राय भी शुद्ध रहो। आ जाइए श्रीमती मुन्ना देवी जी, तैयार है श्री बाबूलाली जैन कुचामन सिटी। नमस्कार महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि अपने जैन धर्म में करने का नाम धर्म है या नहीं करने का नाम धर्म है? और यदि करने का नाम धर्म है तो हमारे भगवान करके धर्मी हुए कि नहीं करके धर्मी हुए? देखो, धर्म न करने का नाम है, न करने का नाम है। करने और न करने से ऊपर उठने का नाम धर्म है। समझ गए? मैं उत्तर आपके प्रश्न के स्तर से दिया हूं, मैं समझ रहा हूं आपके प्रश्न का इशारा क्या है। इसलिए हम समझे धर्म की मूल परिणति को, मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो समो। मोह और क्षोभ से रहित हमारी आत्मा का जो परिणाम है वही क्षमता है और वही धर्म। रहा सवाल करने और न करने का, जब तक हम क्रिया में हैं तो कहते क्रिया करो, विक्रिया मत करो। विक्रिया करोगे संसार में फंसोगे, क्रिया करोगे, सत्क्रिया करोगे तो तुम संसार से पार होने की भूमिका निभा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, क्रिया में आनंद नहीं है, क्रिया से ऊपर उठने में आनंद है। आपने एक पक्षी को देखा होगा, पक्षी आसमान में उड़ता है
और आसमान में उड़ने के लिए उसे पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं, और जितनी देर वो पंख फड़फड़ाता है उतनी देर उसे उड़ान का आनंद नहीं आता। उड़ान का आनंद कब आता है? जब अपने दोनों डैनों को स्थिर कर देता है और आसमान में तैरता है। ये उड़ान का आनंद है। लेकिन इसमें वो तब तक अपने डैनों को स्थिर रखता है जब तक वो अपने आप को स्थिर रख सकता है। जब उसे नीचे आने का खतरा होता है वापस अपने पंख फड़फड़ाने पड़ता है। सुनो बात, पंख वापस फड़फड़ाने पड़ते हैं। तो अगर तुम्हारे पास आकाश में उड़ने की क्षमता है, पंख फड़फड़ाना बंद कर दो। लेकिन जमीन में आने की जब भी संभावना है, पंखों को संभाल करके रखना। इस बात को ध्यान रखना, जो पक्षी जितना छोटा होता है उसे उतने पंख मारने पड़ते हैं। एक तितली के पंख ज्यादा फड़फड़ाते हैं और एक गिद्ध या चील के बाज के पंख बहुत कम फड़फड़ाते हैं। हर साधक की अपनी भूमिका है। इतना कहूंगा, जब तक तुम विक्रिया में जी रहे हो, क्रिया को धर्म मानो। आ जाइए श्री बाबूलाल जी खुदावन सिटी, और तैयार रहेंगे श्री महेंद्र सेठी लाड़नू, संजय कुमार जी पाटनी लाड़नू। महाराज जी, मैं बाबूलाल जैन कुचामन सिटी से। महाराज जी, भगवान जी के अभिषेक करने के लिए अगर घर से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन के अगर कोई जाए तो अभिषेक करना उचित है? बशर्ते रास्ता साफ सुथरा हो, शुद्ध हो। उत्तम तो यही है कि मंदिर में ही स्नान करके जाए। आइए श्रीमान महेंद्र सेठी लाड़नू। का समाधान कर देते हैं, हर शंका का समाधान कर देते हैं, ऐसे मुनिवर को त्रिकाल नमोस्तु है। मुनिवर, मैं संजय पाटनी लाडनू। मेरा एक प्रश्न है कि मुक्ति पाने के लिए भगवान को जानना जरूरी है या आत्मा को जानना जरूरी है? ओ, हमारे यहाँ कहते हैं या तो भगवान को जाने या आत्मा को जानो। जो आत्मा को जानता हो भगवान को जानता है, और जो भगवान को जानता है वो आत्मा को जानता है। तुमने पूछा है किसको जाने। देखिए, मुक्ति और आत्मा ये दोनों अमूर्त चीज है जो हमें प्रकट रूप में नहीं दिखते। उस अमूर्त को पहचानने के लिए हमें बाहर में किसी मूर्त द्रव्य का आलम्बन लेना पड़ता है, और जब हम बाहर किसी मूर्त का आलम्बन लेते हैं वो हमें अमूर्त का परिचय देता है। सच्चे अर्थ में मूर्त से अमूर्त की ओर यात्रा करना ही हमारा धर्म है। हम केवल मूर्त का आलम्बन लेकर मूर्त तक अटक गए तो अमूर्त तत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन मूर्त से अमूर्त प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें तो न हम उसे पहचान पाएंगे, अभी तो उसे प्रकट करने में भी समर्थ होंगे। हमें आचार्य कुंद महाराज की सूक्ति को जानना चाहिए। जो जानरी अर्हंतम दब्बत गुणत तपज्जयते ही, शो जानरी अप्पानम मोहो खलुजादि तत्सलयम। जो अर्हंत भगवान को यानी भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जानता है, यानी भगवान के स्वरूप को जो ठीक तरीके से पहचानता है, सो जानरी अप्पानम, वो अपनी आत्मा को पहचान लेता है। मोह खलुजादि तत्सलयम, उसका मोह नष्ट हो जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले बाहर मूर्त भगवान को जानो, सब अपने भीतर के भगवान को पहचानो। आ जाइए महेंद्र सेठी लाड़नू से, तैयार रहेंगे सुभाष जी बजाज लाड़नू। तुम चुका दे प्यार का तूफान ले चले, मेरे पिया से से, और तैयार रहेंगे बिमल जी झांझरी नेटा वाले सीकर। नमोस्तु महाराज श्री। अपने जैन धर्म के जितने भी शास्त्र और पुराण है वे कौन सी भाषा से लिपिबद्ध होकर हिंदी में रूपांतरित किए गए हैं और किसने और कैसे किया? हमारे जैन धर्म के जितने भी मूल ग्रंथ है मूलतः प्राकृत में है, संस्कृत में है। जैनाचार्यों की एक दृष्टि रही, मूल भाषा जैनों का प्राकृत है। हमारा मूल मंत्र प्राकृत भाषा में निबद्ध है, लेकिन हमारे जैनाचार्यों की एक विशेषता रही, न वो किसी भाषा से बंधे न किसी क्षेत्र से। इसलिए भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में और हर क्षेत्र में जैन साहित्य लिखा गया। आज मूलतः संस्कृत प्राकृत जैसी भाषाओं में जैन साहित्य तो मिलता है, लेकिन आप देखें तो तमिल भाषा में, कन्नड़ भाषा में, मराठी भाषा में, अन्य भाषाओं में भी जैन साहित्य का पर्याप्त भंडार मिलता है।
आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि तमिल साहित्य से यदि जैन साहित्य को निकाल लिया जाए तो तमिल साहित्य में कुछ बचेगा ही नहीं। इतना ज़्यादा तमिल भाषा में जैन साहित्य का सृजन हुआ है। तो ये समय समय पर हमेशा होता रहा है। और बाद में जब अपभ्रंश आया तो अपभ्रंश में भी लिखा गया, संस्कृत में है ही, हिंदी है ही, हर भाषा में जैन साहित्य को लिखा गया है। इसलिए हम जैन वाङ्मय की विपुलता का कारण ये अलग अलग भाषा का आलम्बन भी समझना चाहिए। महाराज श्री किसने किया और कैसे किया? हमारे आचार्यों ने किया। नमस्ते। आ जाइए बेमली धांधरी और तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर बाबा साहेब जैन गेटावाला सीकर से। महाराज श्री 98 में सुधा सागर जी से परिचित हुए, तब से त्याग और सेवा की भावना से चल रहा हूँ और आज आपका सानिध्य मिला, इससे मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं आचार्य श्री के चरणों में जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या मार्ग मिले? और उसमें ये सुनना चाह रहा है कि वहां सिर्फ बाल ब्रह्मचारी के ही एडमिशन होता है, बाकी का नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए उसके लिए आचार्य श्री के चरणों में कैसे हो? पहले तैयारी से तो पहुंच जाओ, वैकेंसी अपने आप निकल जाएगी। तुम लोग कहते हो देखो बाबा जी उदाहरण है हमारे पास, आगे समझ में वो बाल ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन उनको जगह मिली ना। पहले अपनी तैयारी करो, ये तो बहानेबाजी कि वहाँ वैकेंसी नहीं है, आप अपने आप निकालो। हाँ, और कैसे क्या करना है तो बाबा जी से मिल लो, एक आध हफ्ता उनकी संगति में रह जाएंगे तो पूरे बाबा जी बनी जाओगे। नमस्ते महाराज। आइए डॉक्टर साहब, बाबा साहब आज गौरव प्राप्त हुआ है, आप सौभाग्य प्राप्त हुआ है हार कराने का महाराज जी का। चलिए। नमस्ते महाराज जी। मुनिवर जी, मेरा प्रश्न ये है कि सत्य और झूठ, इसके बारे में मैं कुछ पूछना नहीं चाहता हूँ। मैंने गांव के अंदर 21 साल सेवा की है और मेरे साथ जो रोज घटता है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास कई गार्जियन हैं जिनके मतलब या तो हस्बैंड या बच्चे रोज शराब पीते हैं या बुरे में गाली गलौज करते हुए। हाँ, जो मतलब गार्जियन आते हैं जिनके बच्चे या बेटे रोज शराब गाली गलौज करते हैं, उनके लिए मेरे से मेडिसिन तो ले जाते हैं। वो लेते हैं मेडिसिन, तब तक तो उनको रिलीफ रहता है, वापिस हो जाता है। लेकिन कई पेशेंट खुद चल के आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे शराब से छुटकारा पाना है, तो उनके लिए मतलब मैं मेडिसिन देता हूँ, उसके बावजूद उनको इफेक्ट नहीं होता है। तो उनके लिए मैं आपकी तरफ से क्या सलाह दे सकता हूँ या उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? इसी के लिए आपके शरण में मैं ये प्रश्न रखा हूँ कि मुझे सलाह दीजिए आप। क्या हो रहा भाई? खड़े हो जाओ, खड़े हो खड़े हो जाओ, तालियां बजा के स्वागत करो इनका। धर्म सभा की मर्यादा का ध्यान रखो। 500 रुपए की पेनाल्टी डालोगे मंदिर में आज। बैठ जाओ। देखिए, ये सब चीजें तो हम लोग सीखना चाहिए ना भाई, क्या करो बताओ। सबका ध्यान, मेरा ध्यान खींच रहे हो तो सबका ध्यान खींचता है। मैं आप सबसे कह रहा था, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि पेरेंट्स के या गार्जियंस के प्रेरणा से कोई व्यक्ति आता है और मद्यपान जैसी दुष्प्रवृत्तियों से छूटने की बात करता है। आप अपना अनुभव प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कुछ दिन तक तो चला लेता है, आगे तक भी चला लेता है, लेकिन जो स्वप्रेरणा से आता है वो लंबे समय तक नहीं चल पाता। मेरा अनुभव ऐसा बताता है कि शराब जैसे लत से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, प्रायः उनका मनोबल बहुत कमजोर होता है। भावुकता में आकर के वो कई बार शराब छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब तक उनकी संगति में सुधार नहीं हो तब तक वो स्थायी रूप से इन सब से मुक्त हो, इसमें बड़ा संदेह रहता है। तो जो भी ऐसे लोग अपने आप में आते हैं उनको आप प्रेरित करो, प्रोत्साहित करो कि आपने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में और इसके पालन में आप अकेले समर्थ नहीं होंगे। आपको अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी सहयोग लेना चाहिए और उनके साथ उनके परिवार के लोगों की एक मीटिंग कराओ। उनसे कहो कि इनको सावधान रखें। प्राय लोग रात में शराब पीते हैं। उनसे कहो कि आपको अगर इससे बचना है तो 3 महीना 4 महीना तक जो आपके शराब पीने का समय है वो समय टाल कर घर में आओ और परिवार के साथ अच्छी बातें करें, धर्म की चर्चाएं करें। इस तरह की बातें अगर आप करने लगेंगे तो उनका वो समय बदलेगा,
संगति बदलेगी और इसमें स्थिर परिणाम आ सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। आइए श्रीमती डॉक्टर छाया जैन और उनकी बेटी प्रियंका जैन तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, जब आचार्य जी से कोई संकल्प है, कोई कारण वो पूरा नहीं हो पाता, कभी कभी बीच में छूट जाता है, उसका पाप पुण्य कर्मों पर कितना परिणाम हो जाता है? देखिए, संकल्प का मतलब क्या? आपने गुरु को या भगवान के सामने कोई संकल्प लिया, इसका तात्पर्य यह है कि गुरु को या भगवान को आपने कोई कमिटमेंट दिया, और कमिटमेंट को पूरा न करना एक बहुत बड़ा नैतिक अपराध है। लोक में आज कोई किसी को कमिटमेंट करता है तो उसको पूरा करता है। ऐसे हर किसी के सामने हर तरह का कमिटमेंट करना ही नहीं चाहिए। खासकर अपने निजी जीवन के विषय में कभी किसी को कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। मैं खासकर उन युवक युवतियों को कह रहा हूं जो आजकल इस कमिटमेंट की बात को लेकर अपनी जिंदगी को कुर्बान करने में तुल जाते हैं। और बाकी क्षेत्र में यदि आपने कमिटमेंट किया है तो उस कमिटमेंट का पूरी तरह पालन करना चाहिए। फिर आपने गुरु भगवंत को दिया है, भगवान को कमिटमेंट दिया है, तो ये सोचना चाहिए, रोज स्मरण करना चाहिए कि नहीं, मैंने ये कमिटमेंट अपने गुरु को दिया है। गुरु जो मेरे जीवन को उतारने वाले हैं, जिनका आश्रय लेकर के मैं अपने जीवन का उद्धार करता हूं, जिन्होंने मुझे जीवन का मार्ग दिया है, जिनका आलम्बन लेकर के मैं अपने जीवन का उद्धार करूंगा, गुरु को दिया गया कमिटमेंट मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, इससे आपके मन में दृढ़ता है, गुरु के प्रति श्रद्धा है। और अगर आप ये सोचो अरे गुरुओं का तो काम ही है नियम देना, अपना काम नियम लेना है, चलेगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहे। एक युवक मेरे पास आया, 12th तक उसने कभी रात्रि भोजन नहीं किया। उसके IIT में सिलेक्शन हो गया, अब बाहर जाना था, रात में खाने का प्रसंग आया। सिलेक्ट होने के बाद 6 महीने तक तो रात्रि भोजन नहीं किया, लेकिन उसका मन डगमगाने लगा। उसके परिवार के लोग भी उसको कहने लगे, उसके मित्रों ने भी कहना शुरू कर दिया कि तू नियम तोड़ दे। मेरे पास आया, मैंने उससे सवाल किया, ये नियम तुमने किससे लिया था? बोले गुरुदेव से, आचार्य श्री से। अच्छा, अपनी इच्छा से लिया था कि गुरुदेव ने कहा था? बोले नहीं, उनने नहीं कहा था, मैंने अपनी इच्छा से लिया था। बोले कितने दिन का नियम लिया था? बोले महाराज जी, मैंने सोचा था मैं जीवन पर्यंत रात में नहीं खाऊंगा। मैंने केवल उसे एक वाक्य कहा, जो व्यक्ति अपने गुरु को दिया गया छोटा सा वचन नहीं निभा सकता, वो जिंदगी में क्या करेगा? सोच ले तू। अगर गुरु को दिया हुआ एक छोटा सा वचन नहीं निभा सकोगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकोगे। इसलिए जीवन में कामयाबी पाना चाहते हो तो गुरु को दिए हुए वचन का दृढ़ता से निर्वाह करो। मेरी बात उसे जच गई और उस युवक ने पूरे IIT कर लिया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है, आज तक रात में नहीं खाया और बड़े आनंद से जी रहा है। तो दृढ़ता ऐसे ही आती। वही प्रियंका जैन जो डॉक्टर बनने जा रही हैं, और तैयार रहेंगे रमेश जांगी जी, जिनके भवन में यह कार्यक्रम हो रहा है। रमेश जांगी। नमस्ते महाराज जी। आज मैंने पहली बार आप आहार देने का प्रयास किया है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मन को एकाग्र कैसे किया जाता है? देखो, मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले तो अपने लक्ष्य को सामने रखो। खासकर तुम अपनी पढ़ाई से जुड़ी बात को कर रही होगी, अपने मन को पढ़ाई के प्रति एकाग्र करने से जुड़ा हुआ तुम्हारा सवाल होगा, है ना? तो देखो, पढ़ाई के प्रति एकाग्र करने के लिए सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि अपने मन में संकल्प होना चाहिए, इतना मुझे पढ़ना है। फिर अपने प्रति जिस पढ़ाई को आप पूरी करने जा रहे हो उसके प्रति रुचि होनी चाहिए। तीसरी बात, उसका हमें लक्ष्य बनाना चाहिए, एक टारगेट रखना चाहिए कि इतना काम मुझे करना है। और चौथी बात, जो भी हमारे लिए इस लक्ष्य में बाधक तत्व हैं उनसे अपने आप को डाइवर्ट करना चाहिए। खासकर आज की युवक युवतियों की पढ़ाई में बाधा अगर आती है तो दोस्तों से ज्यादा आती है। दोस्ती ज्यादा बढ़ जाने से, उनसे बातचीत ज्यादा हो जाने से, फोन और मोबाइल या नेट के थ्रू एक दूसरे से ज्यादा संपर्क हो जाने के कारण नजदीकियां बढ़ जाती है और बार बार सामने वालों की बातें दिमाग में आती है, एकाग्रता खंडित हो जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा तुम्हें और तुम्हारे जैसे सारे युवक युवतियों को कि जब तक पढ़ाई का काम है दोस्ती को सीमित रखो और दोस्ती को अपने साथ जुड़ने मत दो। आपके स्कूल
कॉलेज या ट्यूशन तक, कोचिंग तक दोस्ती है तो वो दोस्ती ठीक है, और उससे बाहर अगर दोस्ती का सवाल आता है तो अपने साथ हावी मत होने दो। अपने फ्रेंड्स को अपने मोबाइल में बहुत ज़्यादा जोड़ो मत, आप अपने कोर्स तक सीमित रखो, बाकी जो जितनी फॉर्मेलिटीज है उतने को कर दो, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, मन में एकाग्रता भी आएगी, जीवन भी सफल होगा। रमेश जांगी जी, और आ जाए श्रीमान शशि दीवान तैयार हैं। रमेश जांगी नहीं आ रहे, आइए शशि दीवान आइए आप। एक दो नाम और बोलो। तैयार रहेंगे दीपक संघी, रमेश जी, राया साहब और पवन जी छावड़ा। हेलो, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि गुणात्मक शक्ति कैसे मिले और बड़ों को ऐसा क्या करना चाहिए जो छोटे उनका आदर करें। देखिए, गुणात्मक शक्ति तब तक हमारे भीतर प्रकट नहीं होगी जब तक हम अपने गुणात्मक परिवर्तन के प्रति जागरूक नहीं होंगे। लोगों के जीवन में परिवर्तन दिखता है, सत्संग समागम से, स्वाध्याय से, धार्मिक वातावरण से एक परिवर्तन दिखता है, लेकिन ये प्रायः हमें ये देखने में आता है कि ये परिवर्तन क्रियात्मक ज्यादा होता है, गुणात्मक कम। तो क्रियात्मक परिवर्तन बहुत स्थिर परिणाम दे ये संदिग्ध है, पर गुणात्मक परिवर्तन सदैव स्थिर परिणाम देता है। तो हमारे भीतर गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब है आपने प्रवृत्तियां बदली, ये क्रियात्मक परिवर्तन है, और आपने अपनी वृत्ति को बदल डाला, ये गुणात्मक परिवर्तन है। आपने नियम संयम लेना शुरू कर दिया, आप पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, आपने रात्रि में भोजन करना छोड़ दिया, आपने अन्य कई तरह के व्रत संयम अंगीकार कर लिए, ये सब क्रियात्मक परिवर्तन है। दान पुण्य करना शुरू कर दिया, त्याग तपस्या करना शुरू कर दिया, ये सब क्रियात्मक परिवर्तन है। लेकिन इनके साथ यदि आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल लाना शुरू कर दिया, आपका गुस्सा शांत हो गया, आपका गुरूर शांत हो गया, आपकी कुटिलता कम हो गई, आपकी चपलता शांत हो गई, ये जो हमारे मन की दुर्बलताएं हैं, आपने यह जीतने में अपने आप को सक्षम बना लिया, भोगाशक्ति मंद हो गई, इंद्रियों की लालसा कम हो गई, तो ये मान के चलना है आपके जीवन में एक गुणात्मक परिवर्तन है, और ये गुणात्मक परिवर्तन ही हमारी चेतना के गुणात्मक विकास का आधार है, और सच्चे अर्थों में चेतना का गुणात्मक विकास ही हमारी आंतरिक शक्ति की अभिव्यक्ति। नमस्ते। अरे दीपक संघी, और तैयार आया साहब तैयार हैं, राजेश जी आया साहब, पवन छावड़ा जी आ जाए। नमस्ते गुरुवर, मैं दीपक संघी सीकर से। महाराज से, घर में और दुकानों में लगने वाले एसी एयर कंडीशन के क्या दुष्परिणाम है, और इनको लगाएं तो किस तरीके से लगाएं? देखो, एसी अब तुम घर और दुकान की बात करो, लोग तो मंदिरों में लगाने लगे, और अब तो साधुओं के लिए भी लोग एसी लगाने लगे, हालांकि हम लोग बचे हुए हैं और बचे ही रहेंगे। देखिए, एयर कंडीशंस नेचर के अगेंस्ट जाना है, ऐसे ही हमारे ग्रीन हाउस को प्रभावित करते हैं बुरी तरह। पॉल्यूशन का एक कारण तो है ही। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अभी भी सुशील जी वैद्य जी के माध्यम से पूरे देश में मैसेज किया, हमें तो बहुत पहले भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि एसी के दुष्परिणाम को जानना है तो आप जिस एयर कंडीशन के कक्ष में रहते हो, एसी ऑन रखते समय आप पानी से लबालब भरा हुआ खुली बाल्टी रख दो, पानी से लबालब भरी खुली बाल्टी रख दो, और रात भर एसी चलाने के बाद सुबह देखो, आप पाएंगे कि बाल्टी का पानी कम हो गया है। यानी एसी पानी को खींचता है, और वो कहते हैं ज्यादा एसी में रहने से हमारे शरीर का पानी कम हो जाता है। पार्किंसन जैसी बीमारी भी एसी का कारण है। आज लोगों के शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो रही है, उसके पीछे भी ये बदली हुई लाइफ स्टाइल है। तो इन सब चीजों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। सुविधाओं को हम उतना ही उपयोग में लें जितना कि जरूरी है। सुविधा जरूरत के मुताबिक अपनाना तो ठीक है, लेकिन सुविधावादी लाइफस्टाइल बन जाना कतई ठीक नहीं है। इसलिए इस तरह से न करें। सर्दी गर्मी को हमारे यहाँ पहले भी लोग इनकी व्यवस्था करते थे, पर वो सारी प्रक्रिया नेचुरल होती थी, नैसर्गिक होती थी। घर ही ऐसे बनते थे जहाँ एसी की जरूरत ही नहीं, गर्मी में ठंडाते थे,
ठंड में गर्माते थे। अब आजकल का सिस्टम ही अलग हो गया है, तो लोग इन सब चीज़ों का उपयोग अंधाधुंध करने लगे हैं और उसका परिणाम है कि ऊपर से चेहरे पर चमक दिखती है और शरीर भीतर से खोखला नजर आता है। कुर्सी से गिरने में आदमी की कमर टूट जाए, इससे बड़ा उदाहरण और क्या दें। नमस्ते। आ जाइए रमेश जी राया साहब, तैयार रहेंगे पवन छावड़ा, मनीष जैन दाता और नमस्ते महाराज, मैं रमेश जैन सिक्कर से। महाराज जी, किसी को जैनित्र बनाते हैं उसमें अपन को दोष लगता है या पुण्य होता है? किसी को अगर अपन जैनित्र बनाते हैं, जैनित्र, हाँ, आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है। हर आदमी के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और वो किसी अदर कास्ट के लड़के से शादी कर लेते हैं या मजबूरी में शादी करनी पड़ती है माँ बाप को। तो अगर उसको अगर अपन अपनाते हैं और उसको जैनित्र धर्म का पालन कराते हैं तो उसमें अपन को पुण्य मिलता है, पाप मिलता है। आप जो प्रश्न कर रहे हैं और आपके प्रश्न का जो इशारा है ना, वो मुझे समझ में आ रहा है और ये बहुत दूर का इशारा है और इसी दूर के इशारे से हमारा बंटाधार हो रहा है। देखिए, मैं इस बात का कभी विधान नहीं करूंगा। विधर्म विवाह कतई उचित नहीं है किसी भी परंपरा में, किसी भी समाज में। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए आपको चाहिए आप धर्मानुकूल जीवन जिए और धर्मानुकूल विवाह का संबंध करें। आजकल के युवक युवती एक दूसरे के साथ रहते रहते धीरे धीरे इन मर्यादाओं को तोड़ने लगे और इस तरह का शादी विवाह का संबंध करने लगे और युवक ये तर्क देते हैं कि ऐसा करके हम एक को जैन बना लेंगे तो ये तो बड़ी उपलब्धि होगी। एक को जैन बना लेंगे ये उपलब्धि होगी, पर ये नमोकार बोलने मात्र का नाम जैन बनना नहीं है। कोई अपने वर्षों की धार्मिक आस्थाओं को एक दिन में नहीं बदल सकता। मेरे पास एक युवक आया, मुंबई का डॉक्टर, पीजी कर रहा था। वो एक चौक से लड़की से शादी करना चाहता था, वो भी डॉक्टर थी। उसके माता पिता नियमित संघ का समाधान सुनते और वह हर शनिवार रविवार को संघ का समाधान सुनता था। उसने अपना प्रस्ताव जब अपने परिजनों माँ बाप को दिया तो माँ बाप ने कहा महाराज जी के पास चले जाओ और महाराज जी यदि ये कह देंगे तो हम सहमति दे देंगे। वो युवक मेरे पास आया, लड़की की फोटो दिखाया। मैं जयपुर में था, भट्टारक की नशिया में। उससे सब बात वही बोला, महाराज जी वो जैन धर्म पालने को तैयार है। बोले अच्छी बात है, पूरी तरह जैन होने को तैयार है? बोले हाँ तैयार है। मैंने उससे पूछा ये बता, तेरे दबाव में वो लड़की कह रही है कि मैं जैन धर्म को पालन करने में तैयार हूं। अगर उस लड़की का दबाव तेरे ऊपर होता और वो तुझसे कहती कि तुम जैन धर्म छोड़ दो तो तुम छोड़ देते? एक पल को चकराए भाई, तेरे आग्रह में वो लड़की जैन बनने को तैयार है तो वो लड़की कल तेरे को भी तो कह सकती थी तू जैन धर्म छोड़ दे, तो छोड़ देता। एक पल को चकराया और उसने कहा महाराज मैं सपने में जैन धर्म नहीं छोड़ता। संस्कार थे उसके अंदर। बोले मैं सपने में जैन धर्म नहीं छोड़ता। तो मैंने उसे केवल इतना ही कहा, जो किसी के मोह में अपने धर्म को छोड़ने को तैयार है कल तेरे को भी छोड़ देगी, इसमें क्या संशय। धर्म से बड़ा तत्व है। इसलिए ये जो पुण्य और पाप की बातें कह रहे, इस गणित में मत उलझिए, इसके परिणाम बहुत भयानक आते हैं। पारसी जाति विलुप्ति के कगार पर पहुंची है, उसका कारण विधर्म विवाह है और उनकी ये दशा बन गई कि अल्पसंख्यक आयोग को सरकार से इस बात की अनुशंसा करनी पड़ी कि पारसियों को 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने की छूट दी जाए क्योंकि बहुत 2 से अधिक संतान वालों को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, सरकारी नौकरी पर, चुनाव लड़ने पर, अन्य चीजों पर। बोले उनको छूट दिया जाए क्योंकि पारसी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए। तो इन सब बातों को देख समझ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसी अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। इसलिए इनसे बचें। हाँ, हमारा धर्म बहिष्कार नहीं सिखाता, संस्कार की बात सिखाता है। छावड़ा और तैयार रहेंगे जी दाता से मनीष जैन। नमस्ते महाराज, मैं पवन जैन सिक्कर से। चिंतामणि के समान दुर्लभ इस संसार में क्या है? चिंतामणि के समान दुर्लभ इस संसार में यदि कुछ है तो हमारा ये सम्यक्त है, जिसके बराबर और कोई दुर्लभ है ही नहीं। न सम्यक्त समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत तपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्वम समम नान्यत तनुभृताम। इस लोक में 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टि, जीवन की वास्तविक बोध, इससे अच्छी कोई बात नहीं और इससे विपरीत जीवन के प्रति भ्रांति, मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं। मनीष जी जैन दाता से। दाता नहीं, सूरत से। सूरत से
नमस्ते महाराज, मैं मनीष कासलीवाल दातासुर। हाँ। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है। महाराज जी के साथ में बिहार में जो श्रावक चलते हैं उनको कितना पुण्य और क्या मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ। कल ही एक प्रश्न आया था, परसों आया था, मेरे मैंने को कहा पता था नहीं। जो गुरुओं के साथ विहार करते हैं वो इतना पुण्य पा जाते हैं कि अगले जन्म में वो विहार साक्षात मुनि बनकर विहार करने लायक हो जाए। और श्री ऑनलाइन के रूप में। और यहाँ से हो गए सब, और कोई को तो नहीं पूछ रहा? कोई नहीं है? आजा। हाँ मोनू। अरे रह गया। हाँ बोलो बोलो। जल्दी आशीष जयपुरिया। हाँ आशीष जयपुरिया। हाँ चल जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, एक एक आए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो अपन मंदिरों में राशि देते हैं कमरा बनवाने के लिए, उस पे अपना नाम अंकित करवाते हैं, तो वो दान है या व्यापार है? देखो भाई, उसमें दान का स्वरूप है, अपना नाम हमेशा चलता है, वो एड ही हो गया अपना एक तरह से। सुनो, एक दृष्टि से देखा जाए तो ऐड है, और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो औरों के लिए दान की प्रेरणा है। हमें हर दृष्टि से देखना चाहिए। आज से 3 साल पहले जब मैं कोलकाता में था, कोलकाता शहर में बहुत सारे जैन बंधु जो सरावगी, खासकर उसमें फतेहपुर साइड के लोग ज्यादा थे, अग्रवाल जैन, वे सब वैष्णव हुए। उनमें से वे लोग भी शामिल थे जिनने जयपुर में बेलगछिया जैसे मंदिर बनाए। वहां के सारे कोलकाता के सारे प्रमुख मंदिर, पुराने मंदिर तो सभी के सभी अग्रवाल जैनियों के द्वारा बनाए हुए। जब मुझे मालूम पड़ा, मैंने लोगों को प्रेरणा दी, तो काफी परिवार जुड़े, 300 से ज्यादा परिवार जुड़े। और वहां से कुछ परिवार के लोगों को केवल इस आधार पर जोड़ा गया कि जब नया मंदिर में गए तो नया मंदिर में उनके दादा का, परदादा का नाम लिखा हुआ था, इस नए मंदिर के निर्माण में इनका योगदान। तब उनको लगा, रे हमारे दादा परदादा तो इतने बड़े थे कि मंदिर को बनाया, अपना योगदान दिया, हमारे घर में जैन धर्म की परिपाटी थे, मैं जैन धर्म अंगीकार करना चाहिए। तो हर चीज को एकांत नजरिए से मत रखो। हाँ, ऐसे मौकों पर अगर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप दान दो और सामने वाला नाम लिखे तो ये आपके लिए दोहरा पुण्य है, और आप नाम लिखाने के लिए दान दो तो घाटे का सौदा है। हाँ, दूसरे मोनू। नमस्ते गुरुवर, मेरा आज का ये प्रश्न आचार्य भगवान को लेकर है। महाराज श्री विगत कई सालों से राजस्थान वासी आचार्य श्री को उनका सानिध्य पाना चाहते हैं, और अभी तक केवल मन मुस्कान के साथ ही वापस आ जाते हैं। अब तक उनका सानिध्य नहीं मिला। हम राजस्थान वासियों का ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है कि आचार्य श्री का अभी तक हमें सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ? इसे दुर्भाग्य मत कहिए, भाग्य की कमी कहिए। और ये मान के चलिए कि गंगा को नीचे लाने के लिए भागीरथी पुरुषार्थ की जरूरत है, और ये ठान ले राजस्थान के लोग कि जब तक ये गंगा नीचे नहीं आएगी, भागीरथ अपने प्रयास में कोई कमी नहीं करेंगे। सारे भागीरथ इस गंगा को नीचे ला करके ही चैन से बैठेंगे। तय मानना, एक दिन गंगा को नीचे उतरना होगा और इस पूरी धरती को तर करके जाएगी। नमस्ते गुरुवर। महाराज श्री गुणायतन के स्वयं संरक्षक श्री दिनेश भणिता जी पापड़ीवाल जयपुर से जानना चाहते हैं कि इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों तक काम आता है। फिर भी मनुष्य पैसा जोड़ने में ही लगा रहता है, ऐसा क्यों? बहुत गंभीर प्रश्न किया है, और ये सवाल हर मनुष्य को अपने मन से पूछना चाहिए। तुम्हारा पैसा अगले जन्म में काम में नहीं आएगा, एकदम तय है। इस जन्म में भी काम में आए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगले जन्म में तो काम में आना ही नहीं है, ये बात 100% तय है। और तुम्हारा पुण्य अगले जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों में काम में आने वाला है। लेकिन क्या बताऊं, इस जन्म तक सिमटे रहने वाले पैसे के प्रति मनुष्य का मोह ज्यादा है, और भव भव में साथ देने वाले पुण्य के प्रति लगाव कम। अपना लगाव जगाओ, व्यर्थ में मत उलझो, जो अर्थवान है उसका उपयोग करो। और इसे समझो, ये जीवन का एक बहुत बड़ा लेशन है। बहुत अच्छी बात कही है दिनेश जी ने कि इस जन्म का कमाया हुआ पैसा यहीं छूट जाएगा, बल्कि इस पैसे के मोह में तुम अपनी दुर्गति कर लोगे। हमने पुराणों में सुना है, पढ़ा है कि पैसा कमाया, राजा ने खूब पैसा जोड़ा, अपने पुत्र के मोह में जोड़ा और मर गया, और अपने ही खजाने में सांप बनकर बैठ गया। आपने हरिवंश पुराण की कहानी सुनी होगी।
राजा अपने ही राज खजाने में सांप बन करके मर गया, बैठ गया। और आज भी हम लोग सुनते हैं कि खजाना निकलता वहां सांप रहता, ये कौन है? ध्यान रखना, पैसे के मोहों में पड़ना तीव्र आर्त ध्यान है, और आर्त ध्यान में जीने वाला जीव तिर्यंच बनता है। सांप बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा। आज मुझसे एक ने कहा, महाराज, कुछ दिन पहले एक युवक ने प्रश्न किया मुझसे अलग से कि महाराज जी, आजकल कुत्ता बिल्ली को इतना लाड प्यार क्यों मिलता है? आदमी से ज्यादा लाड प्यार कुत्ता बिल्ली को क्यों मिलता है? और प्राय सब धनपतियों के यहाँ कुत्ते दिखते हैं। हाँ, मैंने उसको उत्तर दिया, हो सकता है मेरे उत्तर से आप लोगों को थोड़ी सी असहमति हो, बुरा भी लगे, पर मैं चाहता हूं बुरा लग जाए तो लग जाए, बात तो खरी देनी चाहिए। मैंने उससे कहा, देख भाई, मुझे इसमें एक रहस्य समझ में आता, हालांकि ये दिव्य ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, पर मुझे इसमें एक रहस्य समझ में आता है। बात ये लगती है कि आजकल लोग पैसा कमाते हैं और पैसा कमा लेने के बाद आदमियों के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगते हैं। आदमी आदमी की कीमत नहीं आंकता, उसे दुरदुराता है और पैसे के मोह में पड़ता है, पैसे की अकड़ में मरता है। हो सकता है अपने पैसे के मोह में, अपने पैसे की अकड़ में मरकर वही लोग कुत्ते बन जाते होंगे और अपने ही घर में पहुंच जाते होंगे। तो अपने घर में जब कुत्ते बन करके पहुंच गए तो जिसके घर में पहुंचे उसका भी उससे लगाव होता है और जो पहुंचा उसका भी लगाव होता है। तो जीते जी जो इसको उपयोग नहीं कर पाया, कुत्ता बन जाने के बाद उसका उपयोग कर देते हैं। अपने बाप दादों के साथ कुत्ते जैसा सलूक करने वाले कुत्ता को अपने बाप दादा से अच्छा मानने लगते हैं। कहीं ऐसा संयोग होगा, क्योंकि निश्चित उनका ऐसा कुछ ना कुछ तो पुण्य होगा। तब तो आज कुत्ता एयर कंडीशन में घूमता है। एक एक कुत्ते के लिए लोग, मैंने सुना, लाख लाख रुपया महीना तक खर्चा कर लेते हैं। आदमी को 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था नहीं, पर कुत्तों के लिए सब सुविधा। तो ये क्या है? उनके जीवन में कुछ पुण्य था, लेकिन अपने पुण्य का मिसयूज किया, धन पैसे के मोह में पड़ कर रह गए, संसारी गोरख धंधे में उलझ करके रह गए, इसलिए कुत्ता बन गया। अगर सही रास्ता अपनाया होता तो जगत पूज्य बन गया होता, संसार में एक श्रेष्ठ मनुष्य की तरह बन गया होता। इसलिए बंधुओं, चीजों को समझिए और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। महाराज श्री शैलेन छावड़ा, चोरहट, आसाम, लास्ट प्रश्न जानना चाहते हैं कि आजकल सबसे बड़ी समस्या जैन समाज के लिए देखने में आ रही है कि गैर जाति के साथ मजबूरन शादी करके अपनी जिंदगी के साथ समझौता करना पड़ रहा। तो उत्तर अभी दे दिया, आगे बोलिए, दूसरा प्रश्न कीजिए। महाराज श्री अरहन जैन दिल्ली से जानना चाह रहे हैं कि आज के समय में कुछ श्रावकों की, जैन श्रावकों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। उन्हें आर्थिक लोभ देकर ईसाई मिशनरीज जैन देव के धर्म से विमुख कर रहे हैं। कर्नाटक आदि राज्यों में जैन श्रावकों की ईसाई बनाने की खबरें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिली हैं। मेरा सवाल है कि जैन समाज, समर्थ जैन समाज श्रावक अपने वास्तव रूपी सम्यक धर्म का कब परिचय देंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि कोई भी अगर कमजोर है तो उसे तो सहयोग देना ही चाहिए, हर अर्थ में देना चाहिए, और ये हमारा पहला कर्तव्य है। साधर्मी वात्सल और स्थितिकरण तो ये हमारे सम्यक दर्शन का अंग है। समाज को मजबूत बनाए रखने के लिए ये कार्य हमें पूर्ण प्राथमिकता से करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल ईसाई होने का है, मैंने भी चर्चाएं सुनी है, व्हाट्सएप में ज्यादा घुमा हुआ है, पर मैंने जब पता करने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि ये चर्चा पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं है। यदि ऐसा हुआ है तो गंभीर चिंता का विषय है, और नहीं हुआ तो इस प्रकार की चर्चाओं को फैलाकर समाज में भ्रम फैलाना उचित बात नहीं है। हमारे लिए अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण इस बात के नहीं मिले कि किसी समाज में ऐसे हमारे परिवार के लोगों का ईसाईकरण अर्थ के अभाव में हुआ है। यदि इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी हो, जिन्हें भी हो, वो इन माध्यमों से पहुंचाएं, ताकि अगर पुख्ता जानकारी हो तो वहाँ के लिए एक योजना बना करके कार्य किया जाए, और नहीं हो तो फिर हम समाज से इस भ्रम को दूर कर सकें। पर ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में जब भी विपत्ति आती है, मरता क्या नहीं करता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हर व्यक्ति को हर हाल में मजबूती प्रदान करे, और हर समर्थ व्यक्ति एक असमर्थ को समर्थ बनाने का बीड़ा उठाए, तो हमारा कार्य हो सकता है। आगे की सूचनाओं के लिए मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम लेता हूँ। सभी श्रोताओं को सूचना दे रहा हूँ कि आज परम पूज्य मुनि श्री
इसको